हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस भूतिया एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मतलब मैं बहुत छोटी थी तब की बात है, मैं वो आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि वो रियल इंसिडेंट है जो मैंने खुद भी अपनी आंखों से देखा है। आई डोंट नो, लोग भूत प्रेत का नाम लेते हैं, पता नहीं सच है झूठ है, आई डोंट नो, बट जब मैं छोटी थी तो मैंने देखा है। मतलब मुझे तो लगता है कि आई डोंट नो, उस टाइम पे होते थे शायद, अब नहीं होते, आई डोंट, क्योंकि आजकल तो लोग ही रात में जगते हैं, तो आजकल भूतों से नहीं इंसानों से डरने लगा है इंसान। खैर, तो हुआ ये था कि मैं कुछ होंगी 7-8 साल की। तो पहले के टाइम में ना, मतलब जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ पे, तो उस टाइम पे मेरी मम्मा प्रेग्नेंट थी। तो क्या हुआ था कि तब लोगों के घरों में टीवी नहीं हुआ करती थी, तो लोग ऐसा पर्दे पे पिक्चर आती थी तो लोग देखने जाते थे। तो वैसा ही हुआ था। तो मैं और मम्मा घर पे थे, और बाकी जैसे पूरा ऐसा मोहल्ला था, कॉलोनी थी। तो वो सारे लोग ना, क्योंकि हम लोग सरकारी क्वार्टर्स में रहते थे पहले, तो वहाँ पे जैसे महीने में एक बार ऐसा पर्दे पे पिक्चर लगता था, तो सब लोग जाते थे। ऐसा मतलब फ्री में, ऐसा वहाँ के जो भी पुलिस ऑफिसर जो भी थे वो ऑर्गेनाइज़ करते थे। तो पिक्चर आती थी क्योंकि टीवी तब किसी के घर में नहीं था। तो क्या हुआ था कि मैं और मम्मी घर पे थे, तो रात के कुछ 1 बज रहे थे। तो सब लोग पिक्चर देखने गए थे, तो मम्मी मेरी ऐसे टहल रही थी ऐसे कॉलोनी में, और मैं भी जगी हुई थी उस टाइम पे मम्मी के साथ। तो मतलब मम्मी टहल रही थी, और होता है ना कि गाँव में, और गाँव कह रही हूँ, सॉरी, जैसे कॉलोनी में पुरानी औरतें जो थीं, जो बूढ़ी दादी लोग थीं, तो ऐसा उस टाइम पे हाँ, वो जो दादी लोग थी वो अपने घर में ही थी, लेकिन हाँ, क्या होता था, गर्मी के टाइम में लोग जगते थे 12-1 बजे तक, क्योंकि लाइट की भी प्रॉब्लम होती थी। पहले इन्वर्टर्स नहीं हुआ करते थे घरों में, नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली में तो नहीं हुआ करते थे। अब तो टच वुड सब कुछ है, बट तब नहीं हुआ करते थे, और सरकारी क्वार्टर्स थे। तो ऐसे ना दोनों साइड पे ऐसे घर बने हुए थे, उस साइड पे भी और इस साइड पे भी, तो बगल बगल में ही सबका घर ऐसे लाइन से था, कम से कम ऐसे नहीं तो 20-25 फैमिलीज़ रहती थी ऐसे लाइन से, उस साइड और इस साइड मिला के। तो जैसे कमरा, छोटा कमरा होता था, उसमें वॉशरूम होता था, किचन होता था, ऐसे ही लाइन से सबका होता था। तो क्या हुआ कि सब लोग जब पिक्चर देखने गए हुए थे, तो मम्मी टहल रही थी, उसके बाद मम्मी ऐसे टहलते-टहलते, मतलब वो ना घाट था, घाट मतलब जहाँ पे धोबी लोग कपड़े धोते हैं वैसा। तो ऐसे मम्मी टहल रही थी, और मैं भी थी मम्मी के साथ। तो ऐसे मम्मी टहल रही थी, और मैं तो बच्ची थी, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो मम्मी ना, मतलब मम्मी की कोई ननद लगती थी, मतलब ऐसे कॉलोनी में। तो वो उनके ही तरह सूट पहन कर के, और कोई ऐसा खड़ा था, मतलब वहाँ पे थोड़ा-सा ऐसा पेड़-वेड़ ज़्यादा था, और थोड़ा-सा जंगल टाइप का था। तो रात में वहाँ पे बहुत अंधेरा हो जाता था। तो वो ना वहाँ पे मम्मी गईं ऐसे, तो उनका नाम लेके सब पुकारने लगी उनको, ठीक है? तो वो पीछे नहीं मुड़ रही थीं, और मम्मी इधर से ये बोल रही थी कि आप इतनी रात को यहाँ पे क्यों खड़े हो? तो क्या हुआ कि वहीं पे उन एक दादी रहती थी, उनका घर था, तो उन्होंने मम्मी को आवाज़ लगाया। मतलब ऐसे पहले के टाइम में बोलते थे, दुल्हन बोलते थे, मतलब जो भी बहू लोग होती थी, ऐसा करके उन्होंने पुकारा कि बेटा, और आप घर चले जाइए। मतलब उन्होंने तो भोजपुरी में बोला था अपने लैंग्वेज में, मैं आपको अपने लैंग्वेज में बता रही हूँ कि आप घर चले जाओ, और वो कुछ और चीज़ ऐसा करके उन्होंने बोला। तो मम्मी चुप हो गई, पूनम ऐसा नाम लेके मम्मी बोलने लगी। मतलब मम्मी ने बोला, जो उनकी ननद लगती थी उनका नाम लेकर के ऐसे बोलने लगी। मुझे तो लग रहा है वही है, क्योंकि उन्हीं की तरह सूट पहन के वो खड़ी हैं, पर मैं कब से बुला रही हूँ, वो सुन नहीं रही, ऐसा करके। तो उन्होंने मतलब बोला कि नहीं नहीं, तुम जाओ, क्योंकि मम्मी प्रेग्नेंट थी। तो मतलब ऐसा कहते हैं कि जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं उनके पीछे लग जाते हैं, ऐसा मतलब मैंने तो सुना है, जो भी है, कॉलोनी में ऐसा बोला करते थे। तो क्या हुआ था कि अ, फिर मम्मी ऐसा, जैसे ही मम्मी मुड़ी, तब मैंने भी देख लिया था। तो मैंने भी देखा था, और जैसे मम्मी मुड़ी, तो फिर उन्होंने बोला मम्मी मुड़ी, फिर मैं पीछे मुड़ के मैंने देखा, तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, लिटरली कोई नहीं था। तो फिर
वो उन्होंने बोला कि मैं बोल रही थी ना कोई भी नहीं, मम्मी कोई नहीं है वहाँ पे। फिर हम दोनों माँ बेटी, मम्मी मेरा हाथ पकड़ी और मुझे लेके घर अंदर हम लोग चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने लिटरली देखा कि वो पिक्चर देखने गई थी और वो सबके साथ आ रही थी जब पिक्चर ख़त्म हो गई थी तो। और दैट वाज सो हॉरेबल गाइस, लाइक मैं अभी तक भी उस चीज़ को भूल नहीं पाई हूँ, बिकॉज लिटरली आई सॉ हर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, लाइक कुछ 1-2 हाथ की ही दूरी होगी, क्योंकि वहाँ पे ऐसे कपड़े सुखाते थे लोग, तो धोबी घाट था वो, तो वहाँ पे कपड़े सुखाते थे, तो नॉर्मल था, दिन में तो सब लोग का वो रास्ता था आने जाने का। पर ऐसा क्या होता है ना कि पहले के टाइम में लोग जल्दी सो जाते थे, जल्दी सबके घर में खाना बनता था, पर वो पिक्चर आई थी तो इसलिए सब लोग जगे हुए थे। तो और दादी लोग तो मोस्टली जगती हैं, वो कहते हैं ना एक आवाज़ दो तो वो लोग उठ जाती हैं, तो ऐसा था। बट उनको हम लोगों ने सामने से देखा एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड। अभी भी जब मैं सोचती हूँ तो मैं डर जाती हूँ। खैर मैं इन सब चीज़ों में बिलीव तो नहीं करती हूँ, बट येस मैंने देखा था वो, मतलब एक मेरा ये एक्सपीरियंस है। और अगर आप लोगों का भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, बस मेरी लाइफ का ये एक्सपीरियंस था ऐसा, तो मैंने आपको शेयर कर दिया। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आपको डरना चाहिए किसी भी चीज़ से, किसी भी चीज़ से नहीं डरना चाहिए। डरना सिर्फ उस चीज़ से चाहिए जो आप जीते जी कर रहे हो, किसी के साथ गलत कर रहे हो तो उस चीज़ से डरो, इस चीज़ से मत डरो। कहते हैं ना, शिव जी कहते हैं कि मैं शिव जी की भक्त हूँ, तो मैं बहुत बिलीव करती हूँ। तो शिव जी कहते हैं कि जो मेरा भक्त है, अगर जो चीज़ आप देख रहे हो, जिस चीज़ से आप बात कर पा रहे हो, जो आप देख रहे हो, सिर्फ़ उस पे बिलीव करो। जो कल्पना करके, जिस चीज़ की कल्पना कर रहे हो या सोच के अपने दिमाग में सोच रहे हो, दिमाग में सोच करके आप उस चीज़ पे से अगर डर रहे हो, तो वो चीज़ बहुत गलत होती है। तो कुछ भी दिमाग में आए ना, तो उसको सोच के कभी भी डरना नहीं चाहिए। अगर आपको कभी ऐसा फ़ील भी होता है ना, तो हमेशा उस चीज़ को आप कभी बढ़ावा मत दो, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसी चीज़ होती है कि उस चीज़ को ना बढ़ावा देने लगता है। तो आपको उसको बढ़ावा नहीं देना, आपको सिर्फ़ इग्नोर करना है। बिकॉज़ ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है, जो लोग ऐसी चीज़ जिनके साथ होती है वो बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं और कहीं न कहीं वो दिमाग में इतना लूप क्रिएट कर लेते हैं कि वो रातों को सो नहीं पाते हैं, अंधेरा होते डरने लगते हैं। तो मैं सिर्फ़ इतना कहूँगी कि क्योंकि मेरा वन ऑफ द एक्सपीरियंस ये रहा है, एक टाइम पे मैं डर गई थी, तो मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मैंने झेला था। सो वो टाइम पे मैंने खुद को कैसे रिकवर किया था, मतलब अगर आपको ये स्टोरी जाननी होगी ना तो आप मुझे बताना, बिकॉज़ ये जो स्टोरी है ना, मतलब मैंने कैसे खुद को उस चीज़ से निकाला है ना, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने अकेले सफ़र किया है। तो मैं आपको कहूँगी, आपको किसी भी चीज़ से नहीं डरना चाहिए, ख़ास करके इन सब चीज़ों से तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। अगर कभी भी आपके सामने ऐसा होता है ना, आप कभी डरो मत। उस चीज़ को देख के बिल्कुल काम रहना है, आपको डरना नहीं है, बिल्कुल शांत, आपके दिमाग को वो चीज़ प्रोसेस ही नहीं करने देनी है। और देखिए, अपने दिमाग पे अपना कंट्रोल होता है। आई नो माई सेल्फ कि मैंने बहुत टाइम तक, 3 साल तक मैंने सफ़र किया उस चीज़ से, और मैंने कैसे अकेले उस टाइम पे खुद को निकाला है वो मैं जानती हूँ। साथ-साथ मैं प्रिपरेशन करती थी, मेरा कॉलेज था, ऊपर से मैं यूपीएससी की स्टूडेंट, मतलब मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि हम इंडियन पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना कि अगर हम ज़्यादा चीज़ें उनसे शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। और हम 4 भाई-बहन हैं, तो हमारे ऊपर भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो मैं नहीं बता सकती थी। मैंने उस चीज़ को कैसे टैकल किया, दैट आई नो, बहुत ही हार्ड था वो टाइम। माइंड ऐसा हो गया था कि कभी-कभी ऐसा लगता था कि मैं क्या कर लूँ कि मेरा दिमाग थोड़ा शांत हो जाए। बट अगर वो स्टोरी आपको जाननी है ना, तो ज़रूर कमेंट करना, मैं वो स्टोरी भी आपको शेयर करूँगी, बिकॉज़ वो टाइम जो मैंने निकाला है, दैट आई नो कि मैं कैसे निकली हूँ उससे। सो येस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको और भी कोई ऐसी स्टोरी मेरी है वो वाली जाननी है कि मैंने कैसे खुद को इस डर से निकाला जब मैं डर गई थी, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और प्लीज़ डरना नहीं किसी भी चीज़ से। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और थैंक यू।